नमस्कार बंधुओं, शिवरात्रि पर सभी राशि के लोग शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या करें। पूरे ब्रह्मांड में काल सर्प योग के ग्रह चल रहे हैं। प्राय जब भी काल सर्प योग चलता है या राहु और शनि का षष्ठ योग चलता है तो पूरे विश्व में अकाल मृत्यु दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। और विशेष रूप से जिनकी कुंडलियों में राहु मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती, वह लोग और उनके परिवार के लोग ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। भगवान शिव कल्याणकारी हैं, अकाल मृत्यु से बचाने वाले हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, अंग्रेजी में जीओडी कहा है, जेनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय। यानी कि एक उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान विष्णु हैं और कल्याण करता अर्थात संहार करता या मृत्यु के प्रदाता भी कह सकते हैं या मोक्ष के प्रदाता भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने से, महामृत्युंजय मंत्र के जप से अथवा भगवान के पंचाक्षरी मंत्र के जप से या रुद्राष्टक के पाठ से या रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र के पाठ से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनको सुख भी प्रदान करते हैं और अकाल मृत्यु से भी बचाते हैं। शास्त्रों में अकाल मृत्यु से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए, कष्टों के निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र प्रचलित है। तो श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना आप जैसे करते हैं करते रहिए। भगवान शिव को जलाभिषेक भी कीजिए, रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। कल भद्रा भी है तो मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए कि भद्रा के समय जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। तो शिवरात्रि के दिन या दुर्गाष्टमी हो या नवरात्र हो, भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए। राहु काल का भी विचार पूजा में ना करें। यथाशक्ति आप जैसे भी पूजा कर सकते हैं भगवान शिव की, उसको करें। तो जिनकी कुंडली में राहु मंगल की स्थिति ठीक नहीं है या इनकी महादशा चल रही है या आपकी कुंडली में राहु मंगल का षष्ठ योग है या शनि मंगल का षष्ठ योग है, उनको महामृत्युंजय मंत्र स्वयं भी करना चाहिए। आप स्वयं नहीं करते तो अपने कुल पुरोहित से कराएं, रुद्राभिषेक कराएं, किसी विद्वान पंडित से कराएं। तो कई बार क्या होता है, आपको ब्राह्मण भी नहीं मिल पाते हैं, आप स्वयं भी नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रवण करने से भी, मंत्र के सुनने से भी फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय कहने से भी फल प्राप्त होता है। यह पंचाक्षरी मंत्र का भी आप एक माला कम से कम जाप कर सकते हैं। तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। अकाल मृत्यु को निवारण करते हैं भगवान शिव। तो मैं मंत्र एक भगवान शिव का बोल रहा हूँ, उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा, उसका फल भी बताऊंगा। शिवोऽहं शिवो देवः शिवो बन्धु शरीरिणाम् शिव आत्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किञ्चन बिना सदा शिवं यो हि संसारं
तर्तुमिच्छति स विमूढ़ो हि महापापी शिवद्वेषी न संशयः। देखिए, जो भगवान शिव की आराधना नहीं करता है या भगवान शिव के विषय में गलत बातें करता है, उसको शिव द्वेषी कहा है, अर्थात शिव से द्वेष करने वाला। उसको भी कहा है जो इस संसार सागर से पार करने के लिए बिना भगवान शिव का नाम लिए संसार से पार उतरना चाहता है, तो ये भी संभव नहीं है। तो भगवान शिव ही कल्याणकारी हैं, देवता हैं, और आदि देव शंकर इनको कहा है। तो इनका कम से कम आप रोजाना नहीं तो शिवरात्रि के दिन तो कम से कम पंचाक्षरी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें। तो अब मैं महामृत्युंजय मंत्र आपको बताता हूं। एक मृत्युंजय मंत्र होता है, एक महामृत्युंजय मंत्र होता है। तो मृत्युंजय मंत्र में केवल ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और जब हम इसको महामृत्युंजय मंत्र के रूप में बोलते हैं तो हमें इसके आदि में और अंत में बीज मंत्रों को लगाना पड़ता है। अब मैं महामृत्युंजय मंत्र बोलता हूं। ओम ह्रौं ज्यूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स भुव भू ओम स ज्यूं ह्रौं ओम। यह महामृत्युंजय मंत्र है। आप इसको सुन भी सकते हैं। तो क्योंकि भगवान शिव के जितने भी स्तोत्र हैं उनमें ये लिखा है, यह पठती, जो पढ़ता है वह भी और जो सुनता है वो भी, दोनों का कल्याण होता है। भक्ति पूर्वक सुनना, भक्ति पूर्वक सुनाना या कहना या पढ़ना, दोनों का फल प्राप्त होता है। तो आपको इसका संक्षेप में मैं अर्थ बताता हूँ, हिंदी रूपांतर करता हूँ। वैसे तो महामृत्युंजय मंत्र का एक एक शब्द का अर्थ बताने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है, इतना बड़ा अर्थ है, लेकिन मैं संक्षेप में बताता हूं। त्रयंबकम यजामहे, हम तीनों लोकों के स्वामी का यजन पूजन आवाहन ध्यान करते हैं। किस लिए? सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हमारे जीवन में सुख शांति सुगंधि प्राप्त हो। सुगंधि का मतलब सेंट या कोई खुशबूदार चीज नहीं है, इत्र नहीं है। खुशहाली, सुख शांति, निरोगता, जीवन में हर प्रकार के सुख समृद्धि को सुगंधिम पुष्टि, यानी कि सुगंधि पुष्टि को, सुख को, समृद्धि को बढ़ाने के लिए, वर्धनम वर्धनम बढ़ाने के लिए, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्। जैसे पका हुआ खरबूजा या कोई भी फल जब पक जाता है, पकने के बाद अपनी डाली को स्वयं त्याग देता है। तो उर्वारुकमिव बंधनान्, हम पूर्ण आयु को प्राप्त होने के बाद इस जीवन के बंधन से मुक्त हों, मोक्ष को प्राप्त हों। मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से मोक्ष की ओर, मृत्यु के बंधन से मोक्ष की ओर हमें भगवान शिव ले जाएं। जिस प्रकार पका खरबूजा त्याग दे निज डाली को, इसी तरह तुम छोड़ के जाना इस दुनिया मतवाली को। यह इसका संक्षेप में सारांश उत्तर है। तो भगवान शिव के
महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए, रुद्राष्टक का जाप कीजिए। जो भी आपको श्रद्धा भक्ति से हो सकता है वह कीजिए। और भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए, दूध डालना चाहिए उसमें। कुछ लोग भांग के पत्ते से भी, बेल के पत्र से भी, अर्क के पत्र से भी, अनेक प्रकार से भगवान के शिव के अभिषेक का करने का विधान है। लेकिन आपके पास कोई और अधिक वस्तु भी दुर्लभ ना हो तो जल अर्पण करना चाहिए। कुछ लोग कावड़ का जल ले जाते हैं हरिद्वार से, गोमुख से। तो शास्त्रों के मत के अनुसार कुछ लोग माघ का एकत्र किया हुआ कार्तिक के महीने का जो शुद्ध जल होता है उसको संग्रह करके रखते हैं, क्योंकि वर्षा काल में नदियों का जल अपवित्र हो जाता है, इधर उधर का जो गंदा जल भी उसमें मिल जाता है। इसलिए माघ का महीने का या कार्तिक के महीने का गंगा जल बहुत शुद्ध होता है, उसको अवश्य संग्रह करके अपने घर में रखना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, सभी राशियों के व्यक्ति, इनके विषय में काल सर्प योग का अलग अलग राशियों के विषय में मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में केवल उन लोगों के लिए जिनका षडाष्टक योग और काल सर्प योग है वह इस शिवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान अवश्य करें या किसी से करवाएं। अगला महीना श्रावण शुक्ल पक्ष का आ रहा है, 15 दिनों का। नाग पंचमी भी उसमें आएगी, उसमें भी आप महामृत्युंजय जप करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।